वेलकम टू टीआई साइंस क्लासेस। मैं राजेश। आज मैं आपको सल्फर के बारे में बताने वाला हूँ कि सल्फर क्या है और सल्फर के कितने अपर ग्रुप होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं और सल्फर के कौन कौन से कंपाउंड्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सल्फर के अपर ग्रुप का मतलब क्या होता है, एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी एलिमेंट एक फॉर्म से ज्यादा फॉर्म में पाया जाता है तो उसको हम एलोट्रॉप बोलते हैं, अपर ग्रुप बोलते हैं। सल्फर के दो अपर ग्रुप है, एक अल्फा सल्फर और एक बीटा सल्फर। पहला हमारा विषम लंबाक्ष रोहम्बिक बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल, इसी का दूसरा नाम अल्फा सल्फर बोलते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट 385.8 केल्विन होता है। कलर की बात करें येलो कलर का होता है और सबसे स्टेबल एलोट्रॉप है जो एकंताक्ष है, मोनोक्लिनिक है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसी में ही विषम लंबाक्ष वाले में, रोहम्बिक वाले में, है ना। अच्छा, इसका रोहम्बिक या फिर मोनोक्लिनिक नाम क्या है? तो सॉलिड स्टेट जब हमने पढ़ा था तो सॉलिड के हमने स्टेट पढ़े थे, मतलब फॉर्म पढ़ा था जो यूनिट सेल्स होते हैं, तो उसमें तुमने रोहम्बिक पढ़ा होगा, मोनोक्लिनिक पढ़ा होगा, उसी के बेसिस पे नाम रखा गया है, शेप के अकॉर्डिंग नाम रखा गया है। तो येलो कलर का होता है विषम लंबाक्ष वाला और मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप्स है, सबसे ज्यादा स्थायी होता है। एकंताक्ष क्या होता है? एकंताक्ष को हम बीटा सल्फर भी बोलते हैं। ये भी स्टेबल होता है लेकिन 96 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल होता है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे भी स्टेबल होता है। लेकिन जैसे बिलो 96 डिग्री आता है, टेम्परेचर 96 से कम होता है, तो क्या हो जाता है बच्चों कि ये कन्वर्ट हो जाता है अल्फा सल्फर में। ठीक है कि नहीं है? तो ये कन्वर्ट हो जाता है अल्फा सल्फर में, इसीलिए सबसे स्टेबल फॉर्म इसको माना गया है। अब बात करते हैं सल्फर किस फॉर्म में रहता है, सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या है। तो सल्फर जनरली सल्फर जब देखा गया तो S8 फॉर्म में देखा जाता है, ठीक है, और कभी कभी S6 फॉर्म में भी देखा जाता है, ठीक है। S8 फॉर्म में देखिए चले रहेगा तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा। सिंपल सी बात, सल्फर कोवेलेंट बॉन्ड जनरली बनाता है। जनरली तो सल्फर का जो बॉन्ड होता है या सल्फर के आपस में बीच में बॉन्ड होना चाहिए, वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अगर इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो बॉन्ड, अगर मैं बात करूं बॉन्ड एंगल की बात करूं कि दो बंधों के बीच में कितना एंगल है, तो 107 डिग्री एंगल है, जबकि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की लंबाई बात करूंगा तो 204 पिकोमीटर है, ठीक है। अगर इस स्ट्रक्चर में बात करूं तो बॉन्ड लेंथ 205.7 पिकोमीटर है और बॉन्ड एंगल की बात करूंगा तो 102.2 डिग्री है तुम्हारा, ठीक है। अभी आते हैं कंपाउंड की बात करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड की। तो सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला SO2 होता है बच्चों। लेकिन जब हम स्ट्रक्चरल फार्मूला देखते हैं तो सल्फर के बाहरी में देखेंगे, आउटर सेल में देखेंगे तो सल्फर के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान देना, सल्फर के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 और 5 6। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ में कितने डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे ये दो, और ऑक्सीजन के बाहर में भी 6 ही होते हैं, तो दो ऑक्सीजन तो इसके साथ डबल बॉन्ड बना देंगे। इसके पास कितने बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, इसके पास भी कितने रह गए 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं, ठीक है कि नहीं है। और सल्फर के पास ही एक लोन पेयर रह गया है कि नहीं है? तो सल्फर के पास एक लोन पेयर रह गया, मीन सल्फर और ऑक्सीजन के पास में के बीच में बॉन्ड कौन सा होता है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब देखो यहाँ पे जो सल्फर है ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है और ऑक्सीजन 2 कोऑर्डिनेट, ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। अभी कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ोगे तो ये सल्फर डाइऑक्साइड किलेट किसकी तरह काम करेगा? तुम्हारा किलेट की तरह काम करेगा, मैं बताऊंगा अभी क्या होता है, आगे देखो। फिर हमारा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे हम बना सकते हैं। तो लेबोरेटरी मेथड है। लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, कॉपर का चूर्ण ले लेते हैं, कॉपर का एक हम पाउडर ले लेते हैं, उस पाउडर को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में डाल के हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमारा कॉपर सल्फेट बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में बनता है और वाटर मॉलिक्यूल्स बनता है, ठीक है। अब इस पूरी को इस जो जाहिर सी बात है कॉपर सल्फेट बनता है जो उसी में जार में ही रह जाता है, साथ में उड़ता क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल उड़ता है। इसको हम दोबारा H2SO4 से भरे हुए पात्र में प्रवेश करा देते हैं, क्योंकि H2SO4 वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये वाटर H2SO4 वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाद बाकी हमको सल्फर डाइऑक्साइड गैस फ्रीली मिल जाता है। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में, अच्छा अदर मेथड में देखेंगे तो सल्फर को हम जब गंधक को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। और सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात करूं, सॉरी ये सल्फाइड है, अगर मैं इसका एग्जांपल लेके चलूं तो सल्फाइड का CaSO3 कैल्शियम सल्फाइड हो गया, यहां मैंने आयनिक फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये कैल्शियम सल्फाइड है। अगर प्लस की बात करूं तो HCl हो गया, H प्लस है मतलब क्लोरीन के साथ है HCl, तो क्या बनाएगा फाइनली H2O बना देगा, सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा, लेकिन एक एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या बनेगा? CaCl2। तो ये तरीका है अदर मेथड में बनाने का। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। कलरलेस गैस होता है ये, इसमें कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। रंगीन गैस है, पंजेंट स्मेल है, तीक्ष्ण स्मेल है,
हाईली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल है। उसके बाद लिक्विफाई एट रूम टेम्परेचर एट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 2 वायुमंडलीय दाब पर ये लिक्विफाई हो जाता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 263 केल्विन है। तो ये हमारा ओवरऑल सल्फर का इंट्रोडक्शन था और थोड़ा सा सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में था। आप स्क्रीनशॉट ले लो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमारा है, ध्यान देना, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर को एब्जॉर्ब करता है और सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, H2SO3। SO2 सल्फर है, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद सेकंड है रिएक्शन विद NaOH। तो जब NaOH से सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है तो Na2SO3 सोडियम सल्फाइड बनाता है, सोडियम सल्फाइड बनाता है, ठीक है। उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल्स बनाता है। फिर अगला है, ये जो सोडियम सल्फाइड बना है ना, ये सोडियम सल्फाइड दोबारा सल्फर डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा में, हाई अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, दोबारा रिएक्ट करता सल्फर डाइऑक्साइड से और बनाता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है, ठीक है। फिर सेकंड है रिएक्शन विद क्लोरीन। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से रिएक्शन करके SO2Cl2 मींस सल्फ्यूरल क्लोराइड बनाता है। ध्यान रखना, SO2Cl2 का फार्मूला होता है सल्फ्यूरल क्लोराइड। आगे है हमारा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो सल्फर डाइऑक्साइड किसके प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है बच्चों? तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। इंपोर्टेंट रिएक्शन, अभी जब H2SO4 का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ोगे तो वहां पे यूज होगा इसका। सल्फर डाइऑक्साइड वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। अगला बच्चों है, अच्छा एक तो हमारा ऑक्सीकारक है, अच्छा सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, अपचायक की तरह भी काम करता है, क्योंकि जरा देखो ये Fe3 आयरन थर्ड को आयरन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है, फेरिक को फेरस में कन्वर्ट कर देता है, Fe3 को, Fe3 मतलब Fe3 का मतलब है कि FeSO4 का होल थ्रेस अगर कहीं पे है, मतलब Fe3 का मतलब जहां पे Fe3 प्लस चार्ज दो और सपोज मुझे क्लोरीन वाला आयन बनाना है, क्लोरीन पे एक माइनस चार्ज है, Fe पे 3 क्लोरीन पे 1, तो क्या हो जाएगा बच्चों FeCl3, Fe अकेला रहेगा, क्लोरीन 3 रहेगा। तो यहाँ पे Fe किस फॉर्म में है बच्चों? Fe थर्ड आयन के फॉर्म में है। और अगर यही वाला ये होता है FeCl2 तो ये Fe सेकंड वाले के फॉर्म में रहता, ठीक है। तो ये Fe3 प्लस आयन को Fe2 प्लस आयन में कन्वर्ट करते रहे। जाहिर सी बात है कि आयंस की कमी हो रही है तो क्या हो गया बच्चों, ये तुम्हारा रिड्यूस हो गया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। अगला क्या बच्चों, यूजेस, इसका क्या सल्फर डाइऑक्साइड का क्या यूज होता है? तो शुगर की रिफाइनिंग में यूज होता है, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में यूज होता है, प्रिजर्वेटिव्स के रूप में यूज करते हैं, चीजों को बचाने के लिए, प्रतिरक्षक बोल सकते हो, डिसइंफेक्टेंट जीवाणुओं को, जीवाणुनाशक के रूप में बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा इट इज एक्ट एज एंटीक्लोर, इंपोर्टेंट यूज है एंटीक्लोर, मतलब क्लोरीन के इफेक्ट को खत्म करना, प्रतिक्लोर के रूप में, मतलब क्लोरीन के इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम सल्फर डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो क्लोरीन है ये सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, सल्फ्यूरल क्लोराइड बना देगा, जिससे क्लोरीन इफेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इंपोर्टेंट टॉपिक अगला हमारा है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, कि सल्फर के कितने ऑक्साइड है। मैंने कुछ डायग्राम स्ट्रक्चर बनाए हैं इंपोर्टेंट ऑक्साइड के, जिसमें तो हमारे सिलेबस में सल्फ्यूरिक एसिड हम बस पढ़ेंगे, बाकी का स्ट्रक्चर तुमको ध्यान रखना है कि किसके पास कैसा स्ट्रक्चर बनता है और कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जरा ध्यान देना। पहला हमारा H2SO3, जब हम H2SO3 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सल्फर का, जरा ध्यान देना, सल्फर का जो एक ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड से रहेगा, बाकी OH सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से OH, और हमारे पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिर भी बच जाएंगे, क्योंकि सल्फर के बाहरी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है, किसी किताब में ऐसा करके बनाया गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, इसको राउंड राउंड करके बनाया गया, ठीक है। एनसीईआरटी में जब हम देखेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्रक्चर हम ऐसा बनाते हैं, ठीक है, जब एस्पर थ्योरी पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, या फिर मॉड थ्योरी। फिर आगे देखते हैं हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि हम जनरली देखते हैं यूज वाला एसिड है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फर का क्या फार्मूला होता है? H2SO4, ठीक है। तो सल्फर से 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से होते हैं, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बच गया 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स OH के, मतलब ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना के और OH बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला हो गया। फिर हमारा है H2S2OH, H2S2OH, इसको बोलते हैं पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। जरा नाम बता रहे, पर ऑक्सो, ठीक है। पर ऑक्सो मतलब देखो बीच में ये वाला डबल बॉन्ड हो, मतलब ओ ये वाला जहां पे बॉन्ड है ये पराक्साइड बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? पराक्साइड बॉन्ड होता है, इसलिए इस बॉन्ड को इसका नाम है पर ऑक्सो। और
लगभग इधर वाला सल्फ्यूरिक एसिड जैसा फार्मूला मिल रहा है, उधर भी सल्फ्यूरिक एसिड जैसा फार्मूला मिल रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड से एक एसिड आके बना है, इसीलिए पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो सल्फर है, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखो, यहां तक बिल्कुल सेम सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर इसको ऐसे मिरर स्ट्रक्चर ऐसे कर दिया जाए तो, और इसको भी सेम ऐसे कर दे तो ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब ये वाला जो H है इधर से भी उधर से भी रिमूव कर दो, बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो बन गया पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। अगला इंपोर्टेंट है H2SO7, इसको बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम ओलियम भी बोलते हैं। जब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सल्फ्यूरिक एसिड में इंडस्ट्रियल मेथड पढ़ेंगे तो लास्ट में हम बनाएंगे उसमें ओलियम, और ओलियम में अपने अकॉर्डिंग वाटर को मिला मिला के हम क्या बना सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं डेफिनेट कंसंट्रेशन, दिए हुए कंसंट्रेशन, जैसा कंसंट्रेशन चाहिए वैसा। ठीक है, तो ओलियम में हमारे पास सेम वैसा ही कुछ है कि सल्फर सल्फर के बीच में यहाँ पे डिफरेंस कहां जनरेट हो गया, यहाँ पे डबल ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, पैराक्साइड बॉन्ड है, यहाँ पे पैराक्साइड बॉन्ड नहीं है, यहाँ खाली डिफरेंस जनरेट हो, बाकी सब कुछ सेम होता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, कभी-कभी स्ट्रक्चर पूछ रहे कि बताओ इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, या सल्फ्यूरिक एसिड का या सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कौन सा सही होगा। 3-4 स्ट्रक्चर दे देगा, तुमको करेक्ट करने के लिए पूछेगा कि कौन सा सही है, टिक लगाओ। तो आपको स्ट्रक्चर ध्यान में होना चाहिए कि किसके पास कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ये पता होना चाहिए। तो ये हमारा ओवरऑल था सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में इंट्रोडक्शन था थोड़ा, और हमने पढ़ा कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कितने ऑक्साइड्स होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड की क्या-क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, और क्या इसके यूजेस हैं। सल्फ्यूरिक एसिड एक इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसमें लेड चैम्बर मेथड है तुम्हारा, है ना, कांटेक्ट मेथड है, इंपोर्टेंट है सिलेबस में। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।